जय अहोई माता। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान को सुखमय जीवन मिलता है और उनका कभी भी अमंगल नहीं होता है। इस बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में से मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी में कुदाल मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चपेट में आ गए और वो जख्मी होकर सदा की नींद सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा, तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु इसमें उसका कोई कसूर नहीं था और ये काम उससे अनजाने में हो गया था। ये देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ और वह बहुत व्याकुल हुई। वो बिना मिट्टी लिए ही दुख मनाती हुई अपने घर आ गई। घर आकर उसका मन नहीं लगा। उधर जब से अपने घर आई, तो उसने अपने बच्चों को जख्मी और मरा हुआ देखा। ये देखकर वो बहुत विलाप करने लगी और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है, उसे भी ये कष्ट जरूर देना। इसके बाद सेही के श्राप से सेठानी के सारे बच्चे 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। कोई भी दवा औषधि अपना काम नहीं कर रही थी। सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर इस समस्या का हल ढूंढना उचित समझा। इसके बाद वो घर-बार छोड़कर अपने बच्चों को लेकर किसी तीर्थ की ओर चल पड़े। उन्होंने बहुत सारे तीर्थ किए। रास्ते में उन्हें कई साधु और तीर्थ मिले। बहुत सारे विद्वान मिले और साधु संतों के दर्शन हुए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली और ना ही अपनी समस्या का कोई हल मिला। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। इस बीच रास्ते में कोई भी दीन दुखी मिलता तो वो यथासंभव उसकी मदद करने की कोशिश करते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते भटकते उन्होंने अपने खाने पीने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो बहुत ही अशांत हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए एक साधु के रूप में उनसे मुलाकात की और बताया, हे सेठ, तुम्हारी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान ना देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ रहा है। अब तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत और पूजा आरंभ करो। प्राणियों पर दया रखते हुए किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, तो तुम्हें भगवान की कृपा मिल सकती है। इस प्रकार की बात सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर चलने लगे। रास्ते में
उन्होंने साधु के वचनानुसार सबका म, सबकी मदद करने की कोशिश की। पक्षियों और प्राणियों का आशीर्वाद लेने की कोशिश की। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से उन्होंने अहोई माता की पूजा शुरू की और नित्य नेम के साथ अहोई माता को स्मरण करने लगे। फिर अहोई माता अष्टमी का व्रत आया। तब सेठानी ने अहोई माता का व्रत पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विधि विधान से किया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ और सेठानी के बच्चों की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। फिर सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अनगिनत पौत्रों के सहित संसार में सभी सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग चले गए। जय अहोई अष्टमी माता जी, थोड़ी सदा ही जय हो। सभी को संतान और संतान की लंबी आयु का वरदान देना।